और बिल्कुल अपने नाम की दावेदारी पेश करूंगा। अगर आम आदमी पार्टी और किसी भाई को भी देती है मेरे अलावा, हाँ जी, तो मैं उस भाई के साथ भी कंधे से कंधा मिला के काम मतलब करूंगा। आप पार्टी के साथ तय दिल से? सर मैं पार्टी के साथ तय दिल से हूँ। ये तो भाइयों का प्यार है, भाई सुनील भाई को टिकट मिले। देखो जो जिस भाई के साथ काम करता है उसकी तो मंशा होती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। मैंने पार्टी के प्रोटोकॉल के दायरे में रह के काम करता हूँ। हाँ ये जरूर है कि मैं अपने उम्मीदवारी को 100% आम आदमी पार्टी के सामने रखूंगा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर सबसे पहले हमारे चैनल की तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से जो भी आपके चैनल के देखने वाले हैं सभी को अपनी आम आदमी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। सर इस नव वर्ष के ऊपर आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? सर मैं अपने युवा भाइयों को यही संदेश देना चाहूँगा कि मेरे युवा साथियों, मेरे भाई, नशे से दूर रहो, समाज में अच्छे कार्य करो। क्राइम नहीं करना चाहिए, हमें ऐसे कार्य करना चाहिए ताकि हम समाज में भलाई की एक मिसाल बन सकें। अच्छे अच्छे कार्य हमें समाज के प्रति करने चाहिए और नशे वगैरह आदि से बहुत दूर रहना चाहिए। और इस नव वर्ष में मैं तो एक ही कामना करता हूँ अपने बेरी हल्के के सभी बुजुर्गों के लिए, माताओं के लिए, युवा साथियों के लिए, है मेरे परम पिता परमात्मा सभी की हर मनोकामना पूरी करना और सभी को हर बड़ी से बड़ी बीमारी से और बड़े से बड़े दुखों को से दूर रखना मेरे हल्के के लोगों को, ताकि मेरे हल्के के लोग एक अच्छा बढ़िया जीवन व्यतीत कर सकें। सभी साथियों को, हल्का वासियों को, प्रदेश वासियों को अपनी तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। कहते हैं जो जरूरतमंद की मदद करता है अपनी जेब दुआओं से भरता है, लोग भी उसके पीछे चलने लग जाते हैं जो निस्वार्थ भाव से क्षेत्र की सेवा करता है। ऐसे ही अपने सुनील शर्मा हैं जो आम आदमी पार्टी बेरी ब्लॉक से एक नामचीन चेहरा। यहाँ पर बात करें कि बीच में खड़े मिलते हैं, आसपास के ग्रामीण में हमारे साथ हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे सुनील जी के बारे में। सर पार्टी ने आपको इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, ब्लॉक स्तर की जो जिम्मेवारी दी, डिस्ट्रिक्ट की जो जिम्मेवारी दी है, सबसे पहले अभी बदलाव यात्रा है, बदलाव यात्रा के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? सर सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी का और अपने हाईकमान का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे को एक ब्लॉक की प्रभारी दी है। हाँ जी, हाँ जी। ताकि मैंने जो बेरी विधानसभा में अपना कर्म किया है उसको देखते हुए मेरे को ब्लॉक का इंचार्ज भी लगाया गया है, तो मैं पार्टी का धन्यवाद करता हूँ। और सर बदलाव यात्रा ये एक यात्रा नहीं थी, एक परिवर्तन यात्रा। हाँ जी, हाँ जी। जो हरियाणा के चौगरदू से स्टार्ट हुई हमारे हाईकमान के द्वारा, और इतना जन समर्थन, इतना प्यार, इतना उत्साह लोगों में दिखा, मैं उसके दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि आने वाले 2024 के चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। तुम लोग सर आपका कहने मतलब कुछ सुनने को इसका जरूर असर दिखेगा? सर मैं कह रहा हूँ उसका पूरा असर दिख रहा है। यात्रा का जब हमारे बेरी में और झज्जर में लोगों ने बड़ा गर्मजोशी से स्वागत किया है, युवा भाइयों में प्यार है, उत्साह है यात्रा के प्रति भी। अब और एक रैली भी हम बहुत जल्दी ही करने जा रहे हैं अगले महीने के अंदर, तो लोगों में उत्साह है यात्रा से, एक अच्छी लहर उठी है यात्रा से। तो सर जैसे क्षेत्र के जो युवा हैं, आप घूमे हो, फील्ड में घूमते हो, डोर टू डोर भी आपने दौरा किया है, तो किस तरह की समस्याएं आपको देखने को मिली हैं? सर सारी समस्याएं हैं। सबसे पहले तो बिजली की समस्याएं हैं, पानी की समस्याएं हैं और स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, शिक्षा की समस्याएं हैं। आज के स्कूल अच्छे नहीं हैं। एक ये जो आज डबल इंजन की जो सरकार चल रही है वो स्कूलों को मर्ज कर रही है। अरे कम से कम गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे? आप स्कूलों को ख़त्म कर दोगे तो स्कूलों में जो समस्याएं हैं, जो स्कूलों की बिल्डिंग है, फर्नीचर है, टीचर हैं, उन पर तो ध्यान नहीं दे रहे, स्कूलों को मर्ज करने की बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी के मैं कह रहा हूँ उनकी नीतियों को अपनाना चाहिए। आप दिल्ली के स्कूल जाकर देखो, वर्ल्ड क्लास स्कूल कर दिए दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने, और पंजाब के अंदर भी एक शिक्षा के ऊपर अच्छा काम चल रहा है। वहाँ के टीचर स्मार्ट क्लास चलाते हैं और उसमें विदेशों में जाकर ट्रेनिंग लेके भी आते हैं। तो ये सारा का सारा खर्च सरकार करती है अपने टीचरों के ऊपर। जब तक सरकार बच्चों के प्रति और बुजुर्गों के प्रति और युवाओं के प्रति गंभीर नहीं होगी तो हमारे हरियाणा प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। तो दिल्ली की सीख लेनी चाहिए इस बीजेपी सरकार ने, और उनकी पॉलिसी को अपनाते हुए आज हम जरूरत की चीज़ें जो है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पानी है, वो हम जनता को नहीं दे सकते तो हमारा सरकार में बने रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। टैक्स का पैसा हमारा है, जनता का पैसा है, और मलाई खाते हैं ये एमएलए और एमपी। तो जनता का पैसा आज हमने
दावे के साथ कह सकते हैं दिल्ली और पंजाब में हमें रात भरी सांस लोगों को दे रखी है। 2 जगह जनता का पैसा हम जनता को दे रहे हैं, कोई फ्री की रेवड़ी नहीं दे रहे। तो सर आपका कहने का मतलब ये है, यदि यहाँ पर आम आदमी की सरकार बनती है तो शिक्षा में बदलाव निश्चित रूप से होगा। सर बिल्कुल होगा। आप बाबा साहब का भी एक सपना था, एक हिंदुस्तान के हर एक बच्चे को, गरीब बच्चे को अच्छी और बढ़िया शिक्षा मिलनी चाहिए, और उसी का अनुसरण करते हुए हम दिल्ली और पंजाब के अंदर हमने शिक्षा के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है। वहाँ पर जो रिजल्ट है वो 99% आता है, और यहाँ का रिजल्ट तो आप देख ही सकते हो। जब तक स्कूल अच्छे नहीं होंगे तो रिजल्ट कहाँ का अच्छा आएगा। सर जैसे अभी बदलाव यात्रा आपने पूरे हरियाणा का दौरा किया है, तो पूरे हरियाणा में किस तरह की आपको क्या मतलब बदलाव की संभावना लग रही है, बात करें तो? बिल्कुल सर, जैसे यात्रा के प्रति लोगों का प्यार है, जो लोगों में उत्साह दिखा, उसी से एक लहर अब उठने लगी है। अभी और सभी पार्टियों को तो हमने रास देख लिया, लेकिन अब हम युवाओं को देखते हुए और आम आदमी पार्टी को मतलब मौका देंगे हरियाणा प्रदेश के अंदर, और लोगों में बड़ा भारी उत्साह है यात्रा के प्रति। एक अच्छी लहर जो आज हम कह सकते हैं, जिससे कांग्रेस, बीजेपी और जेजेपी वालों की नींद उड़ी है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो ये बिल्कुल है, ये यात्रा का ही प्रभाव है। आने वाले 2024 के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। तो युवाओं का आपको क्षेत्र में किस तरह का समर्थन मिल रहा है? सर युवाओं का बड़ा साथ, बड़ा प्यार मेरे को मिल रहा है, क्योंकि हम एक मिडिल फैमिली से हैं, और जो है वो एक हाई कमान के बंदे हैं, हाई क्वालिटी के बंदे हैं। लेकिन हल्के की समस्या कौन जानता है, जो हल्के से निकला हुआ बिल्कुल बंदा बिल्कुल होता है। सर, जो लोगों के बीच में रहेगा। तो आज ये जो भी सारे साथी खड़े हैं, ये मेरे साथ युवा ही हैं सारे, जो भी है मेरे साथ में है। लेकिन समय का अभाव देखते हुए मैं कम साथियों को अपने पास बुला पाया हूँ। मतलब जितने भी साथी आए हैं, मैं सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। बड़ा प्यार है लोगों को, बड़े युवा साथियों को मेरे प्रति। और अगर परमात्मा ने मेरे को ये मौका दिया तो मैं इन भाइयों के सहयोग से मेरी विधानसभा में ईमानदारी से कार्य करके दिखाऊंगा। सर शिक्षा की आपने बताया बहुत बड़ी समस्या है, इससे अलग क्या समस्या, जो सबसे बड़ी समस्या है, यदि आपकी सरकार बनती है उसका आप समाधान करवाना चाहते हो? सर इससे भी ज़्यादा बड़ी समस्या बेरोजगारी है सर। बेरोजगारी की जो आज हमारे साथी भाई काम को मतलब एक क्राइम के प्रति इतना मतलब वो बढ़ गया, मतलब युवा साथियों का, ये एक बेरोजगारी की वजह से हुआ है। ये नाकार और निकम्मी सरकार है, इन्होंने युवाओं के प्रति कोई ध्यान नहीं दे रखा। अगर हमारी सरकार बनती है तो हम, लेकिन सरकार तो ये कहते हैं बिन पर्ची बिन खर्ची नौकरी मिलती है, इसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? देखो सर, नहीं, ये तो सब कहने की बातें होती है। आप जब तक ये पेपर ही पूरा नहीं करवा सकते तो बिन पर्ची और बिन खर्ची नौकरी कहाँ देंगे, जब तक इनके पेपर ही पूरे नहीं होते। कभी कभी कोई रिजल्ट आउट हो जाता है, कभी कोई सा पेपर का रिजल्ट आउट हो जाता है, मतलब तो ऐसे जो सरकार पेपर ही नहीं करवा सकती बच्चों के, तो नौकरी कहाँ देगी? नौकरी देनी है तो पंजाब की तरह तो भगवंत मान जी ने 1.25 साल के अंदर 37,000 नौकरी हर डिपार्टमेंट में युवा साथियों को पक्की देने का काम किया है। जो वादा किया वो निभाया हमने। लेकिन नरेंद्र मोदी जी भी कहते थे, बोला मैं 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा और 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे। तो ये तो जुमलेबाजों की सरकार है सर। बिल्कुल जी। काम करना है तो आम आदमी पार्टी वालों की तरह करो, जो कहा है वो करके दिखाया है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। आपका शुभ नेम? संदीप लाकड़ा, गांव छुडानी से। सर जैसे आप नव वर्ष कल से शुरू होगा और आज आप सम्मान के लिए सुनील भाई के पास आए हो, तो सबसे पहले इस बारे में इतनी दूर से यहाँ पर पहुँचे हो, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? सबसे पहले तो प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को मेरी 9 वर्ष के उसमें शुभकामनाएँ हैं। हम भाई साहब से ये उम्मीद करके आए हैं कि जो 2024 में विधानसभा होने वाले चुनाव हैं उनमें भाई साहब को टिकट मिले और ये यहाँ से काम करे। मतलब आपको ये लगता है कि जब सुनील को टिकट मिलती है तो ये मतलब क्षेत्र का विकास करवाएंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये इसमें सक्षम है जी करवाने में जी। बिल्कुल जी, हर जगह जो भी समस्या होती है वहाँ जाते हैं, सुख दुख में साझी होते हैं। मतलब हर एक मतलब जो समस्याएं होती हैं सुख दुख में लोगों से मिलते जुलते हैं। बिल्कुल जी। तो आप सुनील जी के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि पार्टी इस पर विचार विमर्श करे के नाम पर, और 2024 में इनको यहाँ से भावी उम्मीदवार बना के भेजा जाए। बिल्कुल, इनका नाम बहुत चर्चित में है। अगर टिकट पार्टी देती है तो ये लोगों की उम्मीद पर खरे उतरेंगे। तो युवाओं की इनके प्रति सोच क्या है? युवाओं के प्रति इनकी अच्छी सोच है कि भाई ये नशे की गर्ज से बाहर निकले, अपने रोजगार के लिए वो करें। तो सर युवाओं की क्या सोच है सुनील जी के प्रति? आज जो युवा हैं, क्योंकि आप युवा हो, युवाओं के बीच में रहते हो। युवा चाहते हैं सुनील भाई को। अच्छा जी। युवा चाहते हैं कि भाई सुनील भाई यहाँ से एमएलए बने और उनकी समस्या का समाधान करे। मतलब उनकी एक मांग है सुनील भाई। सुनील भाई। क्या नाम है साहब आपका? रवि मैं राणा जी। मराना से हो आप? हाँ जी। तो सर आज जो यहाँ पर पहुँचे हो आप दुजाना गांव में सुनील जी के पास, हाँ जी, मतलब इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? भाई साहब सुनील दुजाना के हम आज स्वागत में आए हैं
और बहुत ही लगनशील मेहनती युवा हैं और आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं और इनकी यहाँ से टिकट पक्की है बेरी हल्के से और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और हम इनको यहाँ से 101% बेरी हल्के से जिताएंगे। मतलब अब भी जैसे युवाओं के साथ कंधे कंधे मिलाकर चलते क्या? बहुत ही लगनशील और मेहनती और युवा हैं ये और लोगों की हर दुख सुख में साथ देते हैं, इसलिए हमने तो पूरे गांव में राणा ने ये मतलब क्लियर कर रखा कि सुनील राणा को जिताकर विधानसभा में भेजेंगे। मतलब मराना गांव की आवाज भी यही है कि सुनील शर्मा। पूरे में राणा गांव की नहीं, पूरे बेरी हल्के की आवाज़ यही है कि आम आदमी पार्टी से सुनील दुजाना को ही हम विधानसभा में भेजेंगे 2024 के आने वाले इलेक्शन में। यदि सुनील भाई को टिकट मिलती है हाँ जी। तो आपको क्या मतलब लगता है कि सुनील भाई यहाँ से सीट निकाल सकेंगे? हाँ जी भाई साहब, अगर क्या ये तो पक्की है भाई साहब कि सुनील दुजाना को ही आम आदमी पार्टी से टिकट मिलेगी और युवा सभी इन कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और भाई साहब को बेरी हल्के से जिताकर विधानसभा में भेजेंगे। अभी तक इन्होंने क्या कार्य ऐसा करवाया है जिससे युवाओं की भीड़ इनके साथ बढ़ती जा रही है? ये तो एक तो ये मतलब अपने क्षेत्र में पूरे सक्रिय रहते हैं और हर दुख सुख में लोगों के साथ रहते हैं और लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और जो बीजेपी पार्टी है ये ना तो लोगों के बीच में आती है और ना लोगों की समस्या को सुनती है। और सुनील दुजाना जो अपने भाई साहब हैं आम आदमी पार्टी से बेरी हल्के से, ये लोगों के बीच में जाकर लोगों की समस्याओं का सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि उनका समाधान करेंगे। ठीक है जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। अपना परिचय सर। मेरा नाम नीरज कुमार है जी, गांव छारा। ऐसा है जी, सुनील प्रधान जी अपने भाई हैं और आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं और जी हम भाई के साथ कंधे से कंधे मिला के काम करने लग रहे हैं। तो भविष्य में मतलब क्या आपको लगता है कि सुनील को यहाँ से टिकट मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी जी, 101% मिलेगी टिकट। यदि टिकट मिल जाती है हाँ जी। तो आपको जैसे युवाओं की बात करते, महिलाओं की बात करते, किस तरह का समर्थन सुनील भाई को मिल रहा है? ऐसा है जी, मतलब पूरे हल्के में, बेरी हल्के में भाई साहब का बहुत बढ़िया चर्चित में है और भाई साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, समाज सेवी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो किस तरह का मतलब अभी तक जो है शर्मा जी काम करते आ रहे हैं, समाज सेवा की बात करें, आपने जैसे बताया सुख दुख में जैसे साथ रहते हैं, तो उस बारे में किस तरह की मतलब ये सेवा कर रहे हैं? ऐसा है जी, मतलब ये अपने भाई साहब किसी का भी मतलब भाई बेरोजगार है या भाई साहब कोई बीमार है उसकी मतलब हर टाइम मदद करते हैं, मदद के लिए खड़े रहते हैं भाई साहब। ठीक है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है सर? मदन लाल जी। दुजाना से हो जी। दुजाना से। आप सुनील जी सुनील के बड़े भाई हैं। बड़े भाई। तो सर सुनील जी इतना बड़ा काम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, तो इनकी पहले प्रेरणा की बात करते हैं। इस छोटी उम्र में, कम उम्र में इतना बड़ा काम करना, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली सुनील जी को? इसने जी घर से मिली। घर से मिली? हाँ जी। और सब बिरादरी भाइयों की सबकी सहायता करना इनका काम है और लायक इतना है कि जो काम ठान लिया वो पूरा ही करके रहेंगे। मतलब आपको ये है जैसे जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, हाँ जी। बिजली की है, पानी की, शिक्षा की, चिकित्सा की है, यदि सुनील जी को टिकट मिलती है, यहाँ से जीत जाते हैं, तो आपको उम्मीद है कि मतलब ये सभी समस्याओं का समाधान करवाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल कराओगे जी। तो क्या कहना चाहोगे सर सुनील जी के बारे में और अपने जैसे बड़े भाई हैं आपके? जी छोटा भाई है मेरा, बालक के समान। ये अपनी काम में भी पूरा उतरेगा। इस कम उम्र में इतने मतलब लोगों के बीच में रहना है, समाज सेवा करना है, एक बहुत बड़ी बात है। सुनील जी जो यहाँ से काम कर रहे हैं, यहाँ से युवाओं ने पता, युवाओं का पूरा समर्थन मिला हुआ है और युवाओं ने यहाँ तक बोला है कि सुनील जी की टिकट पक्की है। वो टिकट ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक ये भी बताया कि जीत भी निश्चित है। मतलब यहाँ से जो एमएलए बनने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी का, अब की बार बेरी क्षेत्र में वो सुनील भाई होंगे। ये हमारी नहीं, युवाओं की आवाज़ है। सर जैसे बात करते हैं, युवाओं ने अभी जैसे बताया कि सुनील भाई भविष्य में यहाँ से भावी एमएलए हैं, तो आपका क्या कुछ कहना है? देखो भाई साहब, ये तो भाइयों का प्यार है मेरे प्रति, लेकिन हम जो फील्ड में काम कर रहे हैं, इस हमारी आम आदमी पार्टी की एक प्रोटोकॉल है। हाँ जी। अब जो भाई मतलब फील्ड में जाकर आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करता है, डोर टू डोर प्रचार करता है, वो मिडिल फैमिली से है या कोई गरीब मजदूर का बच्चा है, तो फैमिली उसके नाम पर विचार करती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो आज देखो हम 4-5 साल से पार्टी में लगे हुए हैं, डोर टू डोर भी प्रचार कर रहे हैं। हर जो इवेंट होता है उसमें हम पार्टी का बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। तो एक प्रोटोकॉल के हिसाब से हम भी ये सोच रहे हैं कि भाई हम अपने युवा साथियों की, अपने बुजुर्गों की, अपने हल्के के लोगों की भाई एक आवाज़ बने ताकि वो विधानसभा में जाकर हम उठाएं। हम एक प्रयास कर रहे हैं, अगर आम आदमी पार्टी सुनील शर्मा को टिकट देती है तो पूरे एफर्ट से चुनाव लड़ूंगा। नमस्कार, आज हम पहुंचे दुजाना गांव में। जैसे कि तस्वीर में आप देख पा रहे हो, सुनील शर्मा
आम आदमी पार्टी से युवा नेता ब्लॉक की जिम्मेवारी इन्हें मिली हुई है। आसपास के गांव के जो ग्रामीण हैं, जो मौजूद व्यक्ति हैं, वो सुनील भाई का स्वागत करने के लिए गांव में पहुंचे हैं। नव वर्ष पर छुडानी से सुनील भाई का स्वागत करते हुए रवि महराणा सुनील भाई का स्वागत करते हुए नीरज छारा सुनील भाई का स्वागत करते हुए फूल मालाओं से स्वागत करते हुए साहिल ड्राणा से भी यहाँ पर पहुंचे हैं युवा। इन एक जो लगाव है सुनील के प्रति, जो लोगों का जो व्यवहार है, लगाव वो बहुत अच्छा, इसलिए दूर दराज से यहाँ पर अपने गांव में पहुंचे हैं।